कैसे हो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये 7th एपिसोड है मदरसन सुमी का। वैसे तो इस एपिसोड की जरूरत नहीं थी क्योंकि 6th एपिसोड में हमने जिन लेवलों में मदरसन सुमी को डिस्कस किया था, मदरसन सुमी अभी भी उन्हीं लेवलों में ट्रेड कर रहा है। और अगर आपने 5th और 6th एपिसोड देखा है तो आपको इससे आगे की कहानी भी पता होगी। लेकिन दोस्तों इन सब कहानियों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त हो सकता है 200 के लेवलों में ट्रैप हो गए हों, या फिर जब मदरसन सुमी के अंदर भारी करेक्शन हुई थी और मदरसन सुमी 150-170 के लेवलों में आ गया था तो वहां पर आप एंटर हो गए हो क्योंकि मदरसन सुमी के अंदर न्यूज़ तो लगातार अच्छी आ रही थी और हर कोई स्टॉक को रिकमेंड भी कर रहा था। स्टॉक तो दोस्तों आप खरीद लिया न्यूज़ को देखकर और अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, डर लग रहा है, स्टॉक लो पर लो बनाया जा रहा है, लॉस हो रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर मदरसन सुमी का स्ट्रक्चर तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 2nd एपिसोड में हमने बहुत डिटेल में मदरसन सुमी का गेम प्लान डिस्कस किया है। जिसने वीडियो नहीं देखी है उसे वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपको मदरसन सुमी के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर लॉस क्यों हो रहा है और अभी और आने वाले दिनों में हमें स्टॉक्स को कैसी अप्रोच देनी है। तो दोस्तों मदरसन सुमी के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर आपके लॉस में होने का सबसे बड़ा कारण है आपको ये नहीं पता स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, किस स्ट्रक्चर में मदरसन सुमी जी रहा है। आप बस न्यूज़ सुन रहे हो और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो और जब स्टॉक नीचे गिर जा रहा है तो जिन लोगों से आप एडवाइस ले रहे हो वो लोग आपको बता रहे हैं स्टॉक ऑपरेटर की वजह से गिर रहा है या फिर पूरी मार्केट में करेक्शन चल रही है इस वजह से शेयर गिर रहा है, या फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए नए एंटर हुए हो तो आपको ही पेन झेलना पड़ेगा। जो लोग 4-5 साल से इन्वेस्टेड है वो अभी भी प्रॉफिट में है और आपने बहुत लोगों से सुना होगा स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों टाइमिंग भी सबसे बड़ा रीजन है आपके लॉस करने का, क्योंकि दोस्तों अगर आप लॉस में हैं तो आपने गलत टाइम चुना, आपने गलत जगह चुनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। स्टॉक का दोस्तों नीचे आने का टाइम था और आप स्टॉक में चढ़ गए बिना स्ट्रक्चर को जाने, बिना स्ट्रक्चर को समझे। दोस्तों 2015 से पिछले 7 सालों से मदरसन सुमी करेक्शन के अंदर है और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये 80 से 90 रुपए की प्राइस में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इन 7 साल में 2 बार चक्कर तो मारे हैं दोस्तों से 90 रुपए की प्राइस के। एक बार और 90 रुपए की प्राइस में आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके मानने से या मेरे मानने से दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हमारा व्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन मार्केट के अंदर सिर्फ वही होगा जो प्राइस चाहेगा। इसलिए अगर शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो प्राइस से आर्गुमेंट नहीं करनी है, प्राइस को फॉलो करना है। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं हमें अब मदरसन सुमी के अंदर कैसी अप्रोच देनी है या भी क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बीच स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन में ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। स्टॉक्स के अंदर दोस्तों आइदर साइड मूवमेंट आ सकती है और अभी चार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है और ऑप्शंस के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप ऑप्शन को होल्ड करते हैं ओवरनाइट के लिए तो वहां पर आपको लॉस करने की संभावना हायर साइड में होगी। लेकिन अगर आप फिर भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लें। और अगर आपके होल्डिंग में मदरसन सुमी है और आप इसमें एवरेज करना चाहते हैं या फिर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया एक्यूमुलेशन का एरिया है। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मदरसन सुमी अगर मुझे इस ट्रेंड लाइन के पास में मिल जाता है यानी कि दोस्तों 109-110 रुपए की प्राइस के नीचे या इसके आसपास, तो दोस्तों इस मूव में मैं इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर हायर साइड संभावना है कि मदरसन सुमी अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इसकी लास्ट लेग होगी और इसी चाल के दौरान मदरसन सुमी अपनी बॉटम बना लेगा। और अगर दोस्तों मदरसन सुमी नीचे नहीं आता है तो मैं वेट करूंगा स्टॉक में कंफर्मेशन आने का और इसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसे 30-40 रुपए ऊपर भी खरीद लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि अगर दोस्तों इसकी बॉटम बन गई है और इसके अंदर कंफर्मेशन आ जाती है तो इसका पहला टारगेट ही 260 से लेकर 270 का होगा। अब वैसे तो दोस्तों हमने इसका करंट एरिया देखा हुआ है लेकिन अगर हम आए हुए हैं तो एक बार इसका करंट एरिया फिर से देख लेते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, आपको अपडेट वीडियो लगातार मिल रही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी मदरसन सुमी एक बार इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है और इस ट्रेंड लाइन से एक बार 138 रुपए तक का बाउंस आ सकता है या फिर इस ट्रेंड लाइन का, जिसकी संभावना है दोस्तों आज भी मौजूद है। बस इस बीच आपको ध्यान देना है निफ्टी के अंदर 16,200 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी के अंदर 16,200 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है और मदरसन सुमी भी इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी और स्टॉक्स के अंदर नीचे की लास्ट लेग लग सकती है। और अगर निफ्टी 16,500 के लेवलों को ऊपर की तरफ ब्रेक करके सस्टेन कर लेती है तो फिर निफ्टी और स्टॉक्स के अंदर ऊपर की तरफ की बड़ी चाल आ सकती है। डिटेल में दोस्तों हमने 5th और 6th एपिसोड में मदरसन सुमी को डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप 5th और 6th एपिसोड जाकर देख सकते हैं।